कैसे हैं दोस्तों, मैं हूं बिलाल। हम सीख रहे हैं Next.js 13। तो चलें शुरू करते हैं। आज की वीडियो में हम जानेंगे इंक्रीमेंटल स्टैटिक रीजनरेशन। इस वीडियो को देखने से पहले आप हमारी सर्वर साइड वाली वीडियो जरूर देख लें ताकि आप इस वीडियो से कनेक्ट हो जाएं और इसको समझने में आपको और ज्यादा आसानी हो। हमने लास्ट वीडियो में क्या किया था? हमने लास्ट वीडियो में किया था कि हमने दो पेज बनाए थे, एक होम पेज और एक पेज 2, और एक को हमने स्टैटिक साइट कर दिया था और दूसरे को हमने डायनामिक पेज बनाया था। अब मैंने उन्हीं की एक कॉपी बनाई है पेज 3 के नाम से, और इसको मैंने क्या किया है, इसको फिलहाल मैंने स्टैटिक ही रखा है और इसको कुछ नहीं किया। ये उन्हीं की कॉपी है। तो इसको जरा सा हम एप्लीकेशन में चेक भी कर लेते हैं कि ये हमारा होम पेज है जो कि स्टैटिक है, ये हमारा डायनामिक पेज है, ठीक है, और ये हमारा है इंक्रीमेंटल स्टैटिक रीजनरेशन, जिसके बारे में आज हम पढ़ेंगे या जानेंगे। अब ये क्या चीज है उसको समझने से पहले हम एक सिनेरियो क्रिएट करते हैं, फिर इसको समझने में और ज्यादा हमें आसानी होगी। हमने दो जो पेज बनाए, एक है स्टैटिक पेज और दूसरा है डायनामिक पेज। इन दोनों में एक खासियत है। वो खासियत क्या है? स्टैटिक पेज जो है परफॉर्मेंस उसकी बहुत अच्छी है, बिना इंतजार किए ये डायरेक्टली खुल जाता है, डायरेक्टली सामने आ जाता है या फौरन से रेंडर हो जाता है। क्यों? क्योंकि ये ऑलरेडी बना हुआ है बिल्ड के वक्त। और डायनामिक पेज में क्या है कि ये जो है जरा सा ओपन होने में टाइम लगाता है, क्योंकि हमारी जब रिक्वेस्ट जाती है तो सर्वर के ऊपर प्रोसेस होता है, डेटा फेच होता है, फिर इसकी HTML की फाइल क्रिएट होती है, फिर हमारे सामने आती है, तो इसमें जरा सा वक्त लग जाता है। लेकिन इसकी खासियत क्या है? ये हमें अपडेट डेटा लाकर दे रहा होता है, बनिस्बत जो कि ये स्टैटिक पेज है इसके अंदर हमारा अपडेट डेटा नहीं होता। तो दोनों में एक एक खामी है। क्या खामी है कि स्टैटिक पेज जो है उसके अंदर डेटा अपडेट नहीं है, लेकिन परफॉर्मेंस बहुत ज्यादा अच्छी है, ये तेजी से ओपन होता है। और इसकी बनिस्बत या इसके अगेंस्ट जो हमारा डायनामिक पेज है उसके पास डेटा तो अपडेट है, लेकिन परफॉर्मेंस वाइज ये स्टैटिक से जरा सा लेट है, स्लो है। तो मैं क्या चाहता हूं? मैं चाहता हूं कि मुझे जो है परफॉर्मेंस जो है स्टैटिक पेज की चाहिए और डेटा अपडेट वाली फंक्शनलिटी या डेटा अपडेट वाला जो मैकेनिज्म है वो डायनामिक का चाहिए। तो इन दोनों की कमी को पूरी करने के लिए होता है ISR, इंक्रीमेंटल स्टैटिक रीजनरेशन। ये एक मैकेनिज्म होता है जिसके थ्रू अगर हम पेज क्रिएट करते हैं तो वो हमें ये दोनों चीजें ला कर दे देता है कि वो परफॉर्मेंस वाइज स्टैटिक होगी और डेटा जो है अपडेट प्रोवाइड करेगी। तो किस तरह से होता है, चलो समझते हैं, अपने कोड के ऊपर आते हैं। ये पेज 3 है जिसको हमें ISR के मैकेनिज्म के ऊपर बनाना है। नॉर्मली अगर हम यहाँ पे देखें तो हमने यहाँ पे कैश के अंदर फोर्स कैश किया है जो कि स्टैटिक पेज बनाता है, और पेज 2 को हमने नो स्टोर किया है कैश को, ताकि वो डायनामिक पेज बन जाए। अब पेज 3 के ऊपर क्या करते हैं? हम वही काम करते हैं कि यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट पास करते हैं और इस ऑब्जेक्ट के अंदर हम लिखेंगे नेक्स्ट, और इसको भी एक ऑब्जेक्ट बनाएंगे। इस ऑब्जेक्ट के ऊपर हम क्या करेंगे? हम करेंगे रीवैलिडेट, और रीवैलिडेट पे हमें इसे एक ड्यूरेशन देनी होगी। क्या ड्यूरेशन? सेकंड्स के अंदर मैं कहता हूं 5 सेकंड। मतलब क्या है? इसका मतलब ये है, अब ISR को समझे। मैंने क्या किया है यहाँ पर? मैंने इस पेज को कहा कि ये जो पेज है आप स्टैटिक मेथड पे बनाओ, मतलब ये पेज स्टैटिक बनाओ। स्टैटिक बनाने के बाद जब इस पेज पे विजिट करे कोई, तो आप चेक करो इस API में कि कोई अपडेट डेटा है। अगर इस API में अपडेट डेटा है तो 5 सेकंड बाद उसको रीजनरेट करो, रीवैलिड करो, रीजनरेशन करो, रीबिल्ड करो, दोबारा से बनाओ और उसके सामने लेकर आ जाओ। मैं दोबारा से डेफिनेशन को दोहराता हूं कि इस मेथड के थ्रू, ISR के थ्रू जब हम किसी पेज को बनाते हैं तो वो पेज स्टैटिक बनता है, और उसमें खासियत ये होती है कि जब उस पे फर्स्ट विजिट होता है, मैं फर्स्ट विजिट की बात कर रहा हूं, जब उस पे फर्स्ट विजिट होता है तो इसको कमांड होती है, इसको कहा जाता है कि आप इस API में चेक करें डेटा। अगर इस डेटा में कोई अपडेट है, इस डेटा में कोई चेंज है, तो
उसके 5 सेकंड बाद, उसके विजिट के 5 सेकंड बाद आप इसको रीजनरेट करें, रीबिल्ड करें, और जब रीबिल्ड हो जाए तो उसको अब बाकी यूजर्स के सामने ले आए। क्लियर हो गई बात? अब हम इसकी बनाते हैं बिल्ड और देखते हैं क्या ये डेफिनेशन इस पे सूट हो रही है। मैं यहाँ पे इसको रोक देता हूं क्योंकि हम डेवलपमेंट एनवायरनमेंट में चल रहे हैं। इसको क्लियर कर देता हूं और बिल्ड बनाने के लिए क्या था, npm run build। क्लियर है? बिल्ड बनने में जरा सा वक्त लगेगा तो हम इंतजार करते हैं और उसके बाद चेक करते हैं कि हमारे 3 पेज जो है किस तरीके से बन के हमारे सामने आ रहे हैं और किस तरह से उसको हमने मैनेज किया। अब अगर आप यहाँ पे देखें, जो हमारा होम पेज है उसके आगे जो है सर्कल बना हुआ है और सर्कल जो है स्टैटिक पेज का सिंबल है। मतलब कि होम पेज हमारा स्टैटिक है, पेज 2 के आगे पाई बनी हुई है। पाई जो है वो सिंबल किसका है, सर्वर का है। मतलब पेज 2 जो है हमारा सर्वर है, सर्वर पेज है या डायनामिक पेज है, सर्वर साइड डायनामिक रेंडर हुआ है। ठीक है, इसको डायनामिक पेज कहेंगे। तीसरा जो पेज है पेज 3 वो है तो स्टैटिक, लेकिन ISR के मेथड के थ्रू बना हुआ है। यहाँ पे देखो पेज 3 के ऊपर स्टैटिक की साइन है। ठीक है, ये देखो स्टैटिक की साइन है, तो मतलब है तो ये स्टैटिक लेकिन ISR मेथड के थ्रू बना हुआ है। तो अब इसको जरा प्रैक्टिकली देखते हैं कि ये किस तरह से वर्क करता है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, हम करेंगे npm run start। स्टार्ट मैंने क्यों लिखा, क्योंकि अब मुझे ये बिल्ट वाली पैकेज को चलाना है, मुझे डेवलपमेंट वाले एनवायरनमेंट को नहीं चलाना, मुझे ये बिल्ट वाले पैकेज को या एनवायरनमेंट को चलाना है। तो मैंने स्टार्ट किया और यहाँ पे हमें एक URL मिल गया। हम इस URL के ऊपर विजिट करते हैं जो कि ऑलरेडी है यहाँ पर। तो मैंने यहाँ पे इंटर किया, ये देखो हमारा होम पेज है स्टैटिक, हमारा डेटा फिक्स है जो कि है। मैं इसको रिफ्रेश कर दूं, अभी इस पे कोई फर्क नहीं पड़ रहा, ये चेंज नहीं हो रहा क्योंकि ये बिल्ड हुआ है। जब तक रीबिल्ड नहीं होगा ये स्टैटिक पेज तब तक ये चेंज नहीं होगा। जब तक रीबिल्ड नहीं होगा स्टैटिक पेज तब तक ये चेंज नहीं होगा। अब आ जाते हैं पेज 2 के ऊपर जो कि हमारी डायनामिक रेंडरिंग है। तो अगर इसे मैं रिफ्रेश करूं तो जरा सा वक्त लेता है और अपडेट डेटा ले आकर दे देता है। दोबारा से रिफ्रेश करता हूं, पेज क्रिएट हुआ, रिक्वेस्ट गई, पेज क्रिएट हुआ और हमें अपडेट डेटा मिल गया। अब आ जाते हैं हमारे तीसरे पेज के ऊपर जो कि ISR मैकेनिज्म पे बना हुआ है, मतलब इंक्रीमेंटल स्टैटिक रीजनरेशन। अब इसके ऊपर क्या हो रहा है, इसके ऊपर अगर मैं रिफ्रेश करता हूं तो देखो चेंज हो गया। क्यों चेंज हुआ, क्योंकि 5 सेकंड हो गए थे। अब देखो नहीं हो रहा, मैं मुस्तकिल रिफ्रेश कर रहा हूं, नहीं होगा। जब तक 5 सेकंड नहीं होंगे तब तक ये चेंज नहीं होगा। क्यों, क्योंकि 5 सेकंड के बाद ये चेक करता है कि जो हमारी IP है, जो हमारी API है, क्या उसके अंदर अपडेट कुछ है। अगर उसके अंदर कुछ अपडेट है या चेंज है तब रिक्वेस्ट जाती है विजिट के बाद, फर्स्ट यूजर के विजिट के बाद। ठीक है, रिक्वेस्ट चली जाती है सर्वर को कि भाई हमें जो है रीबिल्ड बना के दो और उसके अंदर अपडेट डेटा लेकर आ जाओ। तो अगर मैं दोबारा रिफ्रेश करूं तो दोबारा ये चेंज होना चाहिए। मैं दोबारा से रिफ्रेश करता हूं, देखो चेंज हो गया। अब रिफ्रेश करता हूं, ये चेंज नहीं होगा, 5 सेकंड तक चेंज नहीं होगा, फिर ये दोबारा चेंज हो जाएगा। तो अब हमें इस मेथड के थ्रू क्या सहूलत मिल गई, हमें जो है स्टैटिक पेज की है ना परफॉर्मेंस मिल गई। क्यों, क्योंकि ये एक स्टैटिक पेज है और हमें डायनामिक पेज की एक खासियत मिल गई कि ये हमें अपडेट डेटा लाकर दे रहा है। ठीक है, स्टैटिक पेज जो है हमारा होम पेज, ये हमें अपडेट डेटा तो लाकर नहीं दे रहा और डायनामिक पेज जो है स्टैटिक की तरह परफॉर्म नहीं कर रहा। ये दोनों खासियतें हमने यहाँ पे दे दी। अगर मैं इसको रिफ्रेश करूं तो देखो ये लोड नहीं होता और अभी हमें अपडेट डेटा भी लाके दे रहा है। अब दोबारा से रिफ्रेश करूं तो दोबारा से ये स्टक है क्योंकि 5 सेकंड बाद ये चेक करेगा कि कोई डेटा अपडेट है तो ले आओ, नहीं है तो ऐसे ही रहो। और ये एक स्टैटिक पेज ही है, ये डायनामिक पेज नहीं है। ठीक है, अगर हम यहाँ पे देखें अपने टर्मिनल के ऊपर तो यहाँ पर पेज 3 के आगे सर्कल है, सर्कल सिंबल है स्टैटिक का। तो ISR हमें स्टैटिक पेज बना के देता है, बट उसको हम रीवैलिडेट कर सकते हैं एक ड्यूरेशन के ऊपर।
वो ड्यूरेशन चाहे तो आप सेकंड्स में दें, चाहे तो आप दिनों में दें, चाहे तो आप उसको आवर्स में दें, जैसे आपका मन करे वैसे दें। वो उस ड्यूरेशन के बाद फर्स्ट विजिट जब हो जाएगा तो उस ड्यूरेशन को रीवैलिडेट करेगा पेज को रीबिल्ड करने के लिए। फॉर एग्जाम्पल के जैसे ही मैंने यहाँ पे चेंज किया और मैं इस पे फर्स्ट विजिट करता हूं तो 3600 सेकंड्स के बाद इस पेज को वो चेक करेगा और रीवैलिडेट करके ले आएगा। लेकिन फर्स्ट विजिट जरूरी है, ठीक है। जो फर्स्ट यूजर होगा उसको अपडेट डेटा नहीं मिलेगा इस ड्यूरेशन तक। ड्यूरेशन के बाद ये रीवैलिडेट की रिक्वेस्ट जाएगी सर्वर पे और फिर वो सर्वर जो है हमें अपडेट पेज करके या रीबिल्ड करके हमें दोबारा रिटर्न कर देगा। तो ये होता है ISR का फायदा। ISR के मैकेनिज्म किस तरह से हमने यूज किया कि हमने स्टैटिक पेज की परफॉर्मेंस उठा ली, डायनामिक पेज की अपडेट वाली फंक्शनलिटी उठा ली और इन दोनों को मर्ज करके ISR इंक्रीमेंटल स्टैटिक रीजनरेशन से कर एक पेज क्रिएट किया जिसके अंदर ये दोनों खासियतें हैं। तो अब अगर हम अपने इस पूरे टॉपिक का जायजा लें, इसका समराइज करें, तो क्लाइंट की रिक्वायरमेंट को देखते हुए डेवलपर की जिम्मेदारी बनती है कि किस पेज को किस तरीके से रिप्रेजेंट करना है, किस मैकेनिज्म के थ्रू बनाना है, आया उसको स्टैटिक बनाना है, आया उसको ISR के मेथड के ऊपर बनाना है या उसे डायनामिक तरीके से बनाना है। ये डिपेंड करता है या ये जिम्मेदारी है एक अच्छे डेवलपर की, मेरे ओपिनियन में। जरूरी नहीं है मैं सही हूं, बट मेरा एक ओपिनियन है कि ये डेवलपर की जिम्मेदारी है कि इसको किस तरीके से वो मैनेज करता है और अच्छे डेवलपर की जिम्मेदारी है। और अच्छे डेवलपर किसको कहेंगे? जिसको ये तमाम बातें मालूम हो, जिसको ये थ्योरी पता हो, ISR क्या होता है, स्टैटिक क्या होता है, डायनामिक पेज क्या होता है, सर्वर रेंडरिंग क्या होता है। तो ये थ्योरी लेकिन बहुत ज्यादा कीमती है एक अच्छे डेवलपर के लिए, ताकि वो क्लाइंट को मुतमईन कर सके, अपनी प्रोडक्ट को बेहतर से बेहतर परफॉर्मेंस के लिए तैयार कर सके। और इसके साथ एक और चीज है, जब भी आप ISR को यूज करोगे, रीवैलिडेट करोगे, तो उसके साथ फिर कैश नहीं लिखेंगे, उसके साथ फिर कैश को नहीं लिखा जाता, ठीक है। यहाँ पे अब जो है ये कैश लिखना नहीं है, ओके, इसको मिटा दें। आपको समझाने के लिए लिखा था, मैंने मिटा दिया। जब हमें ISR यूज करते हैं, नेक्स्ट मतलब रीवैलिडेट करते हैं पेज को, तो हमें कैश की जरूरत नहीं पड़ती या नहीं होती, वहां से नहीं मेंशन किया जाता। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही। उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज।